हेलो बच्चों, इन कंटिन्यूएशन ऑफ आवर प्रीवियस वीडियोस आज हम आपको उससे आगे के रैंक्स बताने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने 10,000 रैंक तक डिस्कस किया था कि आपके लिए कौन से ब्रांचेस सूटेबल हैं, सबसे ज्यादा प्रेफर्ड होने चाहिए। अब उसके आगे इस वीडियो में हम आपको 10,000 से 15,000 के बीच के ब्रांचेस के बारे में बताने वाले हैं। एक ऐसा ब्रैकेट है जहाँ पे बच्चों को लगता है यार थोड़ी सी और अच्छी रैंक आ जाती है, 1000 से 10,000 से पहले आ जाती है तो शायद आपको बेटर ब्रांचेस और मिल सकती थी, बट ऐसा नहीं है। इस ब्रैकेट में भी देखेंगे कि आपको टॉप की एनआईटीज का अब भी ऑप्शन होता है कुछ ब्रांचेस के लिए, और फिर आपकी दूसरी वाली एनआईटीज में भी कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑप्शन रहेगा। तो देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास आज इस ब्रैकेट में। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो स्टार्ट करते हैं आज का। यहाँ पे हमने वही 4 कैटेगरी यहाँ पे दिखाया हुआ है, इंस्टीट्यूट, ब्रांच कैटेगरी और क्लोजिंग रैंक। और फिर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कैटेगरी हम ले रहे हैं वो है जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी। उसी में फीमेल्स के लिए अलग से हम बताएंगे। तो इसके अलावा और हम किसी भी तरह का कोई कोटा कंसीडर नहीं कर रहे हैं। पर्टिकुलरली होम स्टेट की बात करें तो होम स्टेट में जैसे पहले भी आपको बताया गया है कि आपकी रैंक वैसे उतनी रहेगी, लेकिन आपका जो एनआईटी है, आपके जो होम स्टेट का एनआईटी है, उसमें आपको लोअर रैंक पे भी अच्छी ब्रांचेस मिल सकती है। तो पहली लिस्ट है जो हमने शुरू की है 10,000 से पहले, और ये 9700 पे है, क्योंकि आपको कुछ पहले वाली ब्रांचेस भी भरनी पड़ेंगी। और ये भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पीछे वाली वीडियोस भी देखें जो हमने 10,000 के बिलो वाले किए, ताकि उसकी भी कुछ ब्रांचेस आप पहले वाली भरें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि आप के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कितने भी भर सकते हैं, उसका कोई लिमिटेशंस नहीं है। जो पहले भरेंगे, जो पहले आ गई वो आपको मिल जाती है, जो आपके आप अगर उसके लिए एलिजिबल हैं तो आपको मिल जाती है, नीचे वाली नहीं देखी जाती है। इसलिए पहले हमेशा अच्छी ब्रांचेस भरनी चाहिए। तो इसमें देखिए अभी भी कंप्यूटर साइंस, आईटी अवेलेबल है एनआईटीज में। हालांकि ऊपर वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके क्लोज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे एनआईटीज हैं जिनके अंदर अभी भी आपको कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, ये सारी चीजें मिलती हुई दिख रही है हमें। जैसे सूरतकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग 10,000 रैंक तक आपको मिल सकता है। जालंधर है, इसमें आईटी मिल रहा है आपको 10,000 रैंक तक। और वारंगल है, अगेन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रहा है 10,000 रैंक तक। और नागपुर में फीमेल्स को इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिलता हुआ दिख रहा है रफली 10,000 रैंक तक। तो अच्छा, इसमें एक बात जो बच्चे शायद कम समझते हैं सर, यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ। मान लीजिए जैसे ऐसे आप फिल कर रहे हो और आपकी 10,300 के आसपास रैंक है और आपको ये ब्रांच अलॉट हो गई, ये ब्रांच अलॉट हो गई, यानी कि एनआईटी गोवा में सीएस अलॉट हो गई, और आप थोड़ा सा ये भी चाहते थे कि यार ये भी हो सकता है दोनों में से कोई, तो यहाँ पे थोड़ा आपको क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। इसके नीचे वाला नहीं देखेगा अगर आपको ये मिल गई, आप ये सोचते नहीं मुझे तो रायपुर जाना था, तो यहाँ पे उस रैंक के पर्टिकुलर आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा कि आपकी फीलिंग बहुत अच्छी और बिल्कुल ही कैलकुलेटिव होनी। बिल्कुल, जैसे हो सकता है कि गोवा आपको उतना पसंद ना आ रहा हो एज ए प्लेस जितना रायपुर पसंद आ रहा है। तो ऑल्दो ये बहुत क्लोज है और यहाँ पे हमको गोवा ऊपर प्रेफरेंस में दिख रहा है, लेकिन आपका प्रेफरेंस रायपुर है, तो आप उसको ऊपर करेंगे। वैसे बहुत कम लोग होंगे जिनको गोवा पसंद नहीं आएगा, ये तो रायपुर के लिए ज्यादा करेंगे, ऐसा नहीं है। चलिए, ये सारे आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप दोबारा देख सकते हैं कौन से हैं। आगे चलते हैं सर, और कौन से ब्रांचेस हैं हमारे पास। सो ये हम लोग फटाफट से इसको दिखा देते हैं बच्चों को। तो आप देखिए ये ब्रांचेस हमारे पास हैं, एक बार जस्ट वेट। तो ये ब्रांचेस हमारे पास हैं जो कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक 5 इयर्स का भी आ गया, मतलब कंप्यूटर साइंस में 5 ईयर एक अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आपको 4 ईयर नहीं मिल रहा है तो जनरली 5 ईयर का जो कट ऑफ जाता है या जो रैंक क्लोजिंग रैंक होती है वो ज्यादा जाती है। हाँ, वो उसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, और वो ड्यूअल डिग्री है, आपको 2 डिग्री एक साथ मिलती है। मतलब बीटेक तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको एमटेक भी मिलेगा। एमटेक भी मिलेगा,
मिलेगा। तो M.Tech 5 साल में आप 2 डिग्रीज डेफिनेटली कर सकते हैं। और आपके लिए कंपनीज वही ओपन होती हैं जो 4 ईयर के लिए ओपन होती हैं, उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमीरपुर में आपको 5 ईयर में कंप्यूटर साइंस भी मिल जा रहा है। NIT कुरुक्षेत्र में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन मिल जाएगा, और कालीकट में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा आपको 12,000 रैंक के अंदर अंदर। ठीक है, ये रफली 12,000 रैंक मैं देख रहा हूँ फीमेल्स को NIT दिल्ली में कंप्यूटर साइंस भी मिल जा रहा है, जो कि आपको पता है NIT दिल्ली इज कमिंग अप वेरी गुड, और उसकी धीरे धीरे रैंकिंग। हाँ, उसका कंप्यूटर साइंस जनरल न्यूट्रल के लिए तो मेरे ख्याल से 6,000 पे फिल हो गया था, तो 6,000 रैंक ऊपर तक इसमें मौका मिल रहा है, सो दैट इज गुड। एक NIT भोपाल लास्ट में रह गया था, यहाँ पे ECE न्यूट्रल के लिए अवेलेबल है, वो भी लगभग आप 13,000 तक जा सकते हैं। और एक बात फिर बता दूं कि ये राउंड 6 की क्लोजिंग है। शुरू के राउंड्स में हो सकता है ये आपको न आपके रीच में हो, बट आप वेट करेंगे तो ये सारी ब्रांचेस आपके रीच में हो सकती है। बिल्कुल। तो आगे चलते हैं सर, आगे देखते हैं और क्या बच्चों के लिए ऑप्शंस हैं। तो आगे के ऑप्शंस हम देख पा रहे हैं ये हैं, और कुछ नए NITs भी इसमें मुझे दिख रहे हैं। दुर्गापुर दिख रहा है, और दुर्गापुर ही है। तो इसमें कंप्यूटर साइंस फीमेल्स के लिए देखिए 12,500 रैंक तक भी अवेलेबल है, और तकरीबन 13,000 रैंक तक यहाँ पे मुझे ऊपर वाले ही ब्रांचेस दिख रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर दिस मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, IT, ये भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ये सारा आपको मिल रहा है टिल अबाउट 13,000 रैंक। तो सर ने जैसे कहा कि 10,000 रैंक से ऊपर आने पे हम थोड़ा सा एक निराशा सी होती है एक बार कि हमें शायद अच्छे ब्रांचेस नहीं मिलेंगे, बट हैं अवेलेबल। अगर आप प्रॉपरली रिसर्च करें, जैसे हमने आपके बिहाफ पे रिसर्च किया हुआ है, तो आप इसके ऊपर जाएं अगर, तो यू विल फाइंड कि ठीक ठाक कॉलेजेस में अच्छे ब्रांचेस अवेलेबल हैं। और दिल्ली वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा इस पे थोड़ा सा गौर करेंगे। अगर आपको कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा है, दिल्ली में रहना है, तो दिस इज द वेरी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इज वेरी गुड, अच्छा ऑप्शन। अगले 30-40 साल तक तो मुझे नहीं दिखता कि ये इसका कोई भी वैल्यू कम होने वाला है, जितना आपका प्रोफेशनल लाइफ होगा। अच्छा, एक आई थिंक MNIT जयपुर रह गया था यहाँ पे जनरल न्यूट्रल, जो कि जा रहा है 13,000, मतलब 13,500 तक। ये भी अच्छा कॉलेज है, जयपुर अच्छी जगह है आपको, और अभी इससे काफी अच्छे बच्चे निकल रहे हैं, और इनकी प्लेसमेंट वगैरह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं सर, और ये हमारी आगे की लिस्ट आ रही है, इसमें कि लगभग हम 15,000 पे पहुंच रहे हैं। So these are the options. Next options मेरे ख्याल से यहाँ पे करेक्शन है, 13,440 है ये। यस, यहाँ पे करेक्शन होगा। और बाकी आप देख पा रहे हैं कि त्रिची अब भी अवेलेबल है, ऑल्दो आई थिंक सर ये इंस्ट्रूमेंटेशन ही है। हाँ, और उसके instrumentation। साथ एक और ब्रांच इसमें है कम्युनिकेशन है, और उसके अलावा CSC NIT पटना, मतलब अगर नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चे हैं तो उनके लिए आई थिंक ये बहुत क्लोज पड़ेगा, हाँ, और एक अच्छा ऑप्शन है। तो 14,000 रैंक तक में आप देखिए स्टिल गुड ब्रांचेस आर अवेलेबल। बट हाँ, लेकिन थोड़ा सा मैं करेक्ट करूंगा, ये ज्यादा फीमेल फीमेल कैटेगरी है, Definitely। क्योंकि गोवा में भी CSC अवेलेबल है फीमेल के लिए, हाँ। दैट टू एट 14,000 14,000 का अवेलेबल है। तो इसमें हमारे पास NIT त्रिची वैसे अब भी आ रहा है, बट फीमेल ओनली के लिए आ रहा है, हाँ। वो 14,000 पे आ रहा है। सो कमिंग नेक्स्ट देखते हैं, और आई थिंक ये हमारा लास्ट स्लाइड है। टिल 15,000 रैंक। टिल 15,000 रैंक पे हमारा ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है। तो 15,400 के लगभग तक हमने इस लिस्ट को क्रिएट किया है, और जैसे पहले भी आपसे कहा कि अगर आप 15,000 पे हैं तो इसके नीचे वाले और ब्रांचेस आपको भरने हैं, जो कि हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। 15,000 से 20,000 वाले वो भी आपको भरने, ऊपर वाले तो इसमें एक नया ब्रांच दिख रहा है हमें, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशन। ये भी ब्रांच काफी तेजी से ऊपर आ रहा है। ऑलमोस्ट इसमें आपको मैथमेटिक्स की वो चीजें बताई जाती है जो कंप्यूटर साइंस में इम्प्लीमेंट होता है। तो इसका भी अभी आगे आने वाले टाइम में काफी डिमांड बढ़ने वाला है। अभी भी बहुत
है डिमांड। बिल्कुल, अगर आप IITs खड़गपुर वगैरह में देखेंगे तो ये ब्रांच बहुत जल्दी भरती है बिल्कुल। और ये कुछ सालों में बहुत पॉपुलर हुई है। जिन बच्चों को कंप्यूटर्स में भी इंटरेस्ट है, मैथ्स में भी है, तो उनके लिए ये एक परफेक्ट ब्रांच है। तो सर इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करते हैं और फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपको होम स्टेट अपना देखना है कि आपका होम स्टेट कौन सा है और उसका जो NIT अगर अच्छा है तो उसको आपको पहले भरना है, तो उसमें आपकी चांसेस जो हैं वो अच्छी होंगी। खासकर अच्छी ब्रांचेस वहाँ की आपको पहले भरनी चाहिए। एंड दीज ऑल क्लोजिंग रैंक आर फॉर राउंड 6 के लिए है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद ही आप अपनी ब्रांच को फ्रीज करेंगे। बिल्कुल। और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि आप जो बेटर वाले चॉइसेस हैं उनको ऊपर भरेंगे, नीचे भरने का कोई फायदा नहीं। अगर आपने गलती से भी एक चॉइस नीचे वाला उठा के ऊपर रख दिया तो आपका उसके बाद का सारा चॉइस बेकार है। बेकार हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन और बहुत अच्छे से भरिए और उम्मीद है सबको एक बेहतर ब्रांच और इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा। तो हम 15,000 से ऊपर के रैंक्स के लिए वीडियो लेकर के बहुत जल्दी आपके पास आएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।